हेलो साथियों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म होने वाला है। एक डेरिवेशन अभी इसमें रह गया है, जिसमें देखिए गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर उसके यानी खोल के बाहर और खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी हमको निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो देखिए अब हमने क्या लिखा है, गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन हमने क्या किया था पिछली क्लास में, उसके बाहर खोल के बाहर बाहरी पृष्ठ पर बाहरी सरफेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की थी। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ज्ञात करेंगे इसके भीतर। तो बात करते हैं, देखिए अगर ये हमारे पास कोई खोल है, ठीक है, तो इसके भीतर कोई हम क्या लेंगे, एक इसके भीतर इमेजिन करेंगे कौन सा पृष्ठ लेंगे बच्चों, गॉसियन पृष्ठ। हमने बताया था गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ जो होता है एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, यानी यह जो मेटालिक सरफेस नहीं होता, किसी धातु का नहीं बना होता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिन किया हुआ पृष्ठ होता है। इसको हम अपने से क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक ऐसा पृष्ठ है जो काल्पनिक है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो इसकी रेडियस बात करते हैं, तो इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और यहां से यहां तक की रेडियस को क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। अगर बच्चों हम यहां पर इसको इसके सरफेस को चार्ज दें, पॉजिटिव चार्ज दें, ठीक है, इसको अगर हम चार्ज देंगे, ठीक, तो इसके पास अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके भीतर, खोल के भीतर, ठीक है, खोल के भीतर अभी तक हमने क्या ज्ञात किया था, खोल के बाहर पृष्ठ के बाहर ज्ञात किया था। लेकिन अगर हम इसके भीतरी पृष्ठ पर बात करें, भीतर, ठीक है, इसके भीतर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्ञात करना होगा तो हम फार्मूले पर जाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA या ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ठीक है। यह किसका कॉन्सेप्ट है, गॉस का, यानी गॉस लॉ का ये कॉन्सेप्ट है, गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ में यही बताया गया कि कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स क्या होता है, इनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं क्या होता है, किस तरीके से आया, तो इसको प्रूव करके हम दिखा भी दिए थे पिछली क्लासेस में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, कोई भी क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो यहां से देखिए फिजिक्स जो है, फिजिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। यह फिजिक्स जो होता है बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको हम करें तो देखिए अगर हमें लॉजिक आ जाए, इसके पढ़ने के तरीके आ जाए। क्या होता है कि कुछ छात्रों को पढ़ने का तरीका, ठीक है, देखिए हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आपका तरीका गलत है, बहरहाल पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़ने के जो तरीके होते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप पढ़ने बैठ गए, पढ़ रहे हैं, उस समय आपका ध्यान कहीं भटक रहा है या कुछ भी, तो चीजें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। जितना पढ़िए क्लियर पढ़िए, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए और उसको देखिए क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है यह एक, जिसको आप स्मृति या मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मेमोरी होती है वो चीज़ों को तो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन क्या होता है कि चीज़ों को हम जल्दी भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो देखिए यार गर्मी का माहौल है इस समय और देश में जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, बहुत ही बदतर हालत होती जा रही है देश में कोरोना के चलते,
बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग भी या कोई भी टीचर जो है, जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो उनके लिए थोड़ा से यार मोटिवेशन के लिए क्या है कि अगर आप उसका वीडियो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो आपको तो लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन वो टीचर सोचता है, समझता है कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमको रिजल्ट चाहिए, कुछ न कुछ चीज़ें जो होती हैं वो निकल करके आती हैं, माइंड सेटअप बदल जाता है और वो बेहतर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी इक्वल टू क्यू क्यू इनक्लोज अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यह क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होगी नहीं। तो इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे समझिएगा, अगर हम बात करें इसके भीतर अंदर, तो इसके भीतर अगर पूछे कि किसी भी खोल के भीतर या कोई इनक्लोज सरफेस है, उसके भीतर कोई चार्ज है, तो अगर देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास बुक है, ठीक है, मैथ की बुक है, अगर इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका जो ये सरफेस है, अगर चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर चार्ज क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगर बात करें कि इसके बीच में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होता है। तो यहाँ से इसके स्थान पर हम, ये एरिया है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज का मतलब चार्ज यहाँ पर क्या है, चार्ज इसके भीतर भीतर क्या है, जीरो ना होगा, जीरो है, यहाँ पर शून्य कर देंगे। तो अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यह बेहद आसान है और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। अगर बात करें तो क्वेश्चन यही पूछता है कि अगर कोई गोलीय खोल है तो गोलीय खोल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो वहां पर हम बात करें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं गोलीय खोल के भीतर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा ही नहीं। अगर बात करें तो चार्ज जो होता है, चार्ज उसके सरफेस पर फैल जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर चार्ज भीतर, उसके भीतर चार्ज नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों वो क्या होगी, जीरो होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ठीक है। अब किसी भी बुक को उठा करके देखिए तो उसमें सारी की सारी चीजें हमने कवर कर दिया है, चाहे जो भी बुक हो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन देखिए, पहले कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स जो चल रही है, ठीक है, सरकार द्वारा जो एनसीईआरटी फिजिक्स चलाई गई है वो बेहद अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। थोड़ा छात्रों को इसमें पढ़ने में थोड़ा सा समस्या आती है कि उसकी डेफिनेशंस और चीज़ें नहीं मिलती है, बहुत विस्तार से दिया होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो हम आपको पूरा एनसीईआरटी फिजिक्स का पूरा चीज़, एक एक चीज़ देने वाले हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और टोटल फिजिक्स को मैं ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा और आप चुटकियों में क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर अपने आप में एक चेंजिंग महसूस करेंगे कि हम कहाँ से कहाँ हैं। हाँ, लगातार मेरे साथ बने रहिए और जितना पढ़ा जाए उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जो नहीं समझ में आता है तुरंत कमेंट में लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं कि लोग शेयर करने से डर जाते हैं कि अगर हम कह दें कि हमारे समझ में नहीं आया तो सर क्या सोचेंगे और लोग क्या सोचेंगे। यह चीज़ें यूट्यूब पर जा रही हैं, अगर हमारा कमेंट कोई देखेगा तो कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए, कहा जाता है, कहावत है कि जब बिखरोगे तभी निखरोगे, ठीक है। तो निखार लाना है आपको, फिजिक्स में महारत हासिल करनी है, ठीक है। आपको एक तरीके से फिजिक्स का साइंटिस्ट बनना है। सोच लो कि हमें क्या बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है फिजिक्स में, ठीक। तो अगर इस तरीके से आप मोटिवेशन लाएंगे, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करेंगे, एक जुनून पैदा करेंगे, पढ़ने का जज्बा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पढ़ने की लत होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम ले चलते हैं आगे, एनसीईआरटी फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए
एनसीईआरटी फिजिक्स का ये पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। ये बिल्कुल कूलाम के नियम पर आधारित है, ठीक है, कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया था दो चार्जेस को लेकर के, ठीक है, दो चार्जेस को लेकर के एक स्मॉलेस्ट दूरी पर रख करके उन्होंने देखा। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेन किया है, पूरी की पूरी एक एक चीज़ें फिजिक्स में यार एकदम अंदर तक, एकदम जीरो लेवल तक ले जा करके हमने समझाया है, ठीक है। देख लीजिए उसमें अगर जो भी चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर दिया है, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। देखिए यहां से समझते हैं, कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। देखिए हमने कहा था कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या उनके बीच की कोई दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, या तो फोर्स रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? तो वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। चार्ज का नेचर क्या है? चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे दोनों या चार्ज दोनों नेगेटिव होंगे, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो एक दूसरे के बीच क्या होगा? एक दूसरे के बीच अगर बात करें, अगर दोनों चार्ज सेम है तो एक दूसरे के बीच रिपल्सन होगा, और अपोजिट है एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ाया था कूलाम्स लॉ में, F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r², ठीक है। यहाँ पर K क्या है बच्चों? यह जो है हमने बताया था कि यह माध्यम का एक नियतांक होता है। अगर मीडिया हम लोग चेंज कर दें तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसका भी कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर कह रहा है कि वायु के लिए, तो वायु के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और हमने एक वैल्यू दिखाया था 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 9 × 10⁹, ये तो होता है। तो यहाँ पे रख देंगे F = 9 × 10⁹। और हमारे जो चार्जेस हैं Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 × 10⁻⁷ कूलम, यही तो है, ठीक है, अपन r²। r की वैल्यू हमारे पास देखें, अब बात करें कि जो चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पर रखे गए? तो ये जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि ये 30 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा? 1/100 मीटर। तो यहां से अगर इसको बात करें कि मीटर में चेंज करना होगा, मीटर में अगर चेंज करें तो 100 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.3। बच्चों यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे रखेंगे 0.3 का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब चीजों को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलेंगे, क्योंकि इधर मान लीजिए कि जैसे ही अभी चीजें निकल के आ रही हैं कि जुलाई से स्कूल शायद खुल जाएगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अभी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ों को कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे? F = 9 × 10⁻⁹, या इनको देखिए, इनको चेंज कर लीजिए। 10 पावर ये कितना हो जाएगा? 7 7 14। देखिए माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? ऐड होता है, तो 10⁻9 हो जाएगा, गुणित 10⁻- का कितना? 14 × 2, या इनका मल्टीपल कर लीजिए, 2 3 6 अपन 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लेकिन यहां पर अगर स्क्वायर करें तो जो दशमलव होगा बच्चों, दशमलव अगर एक पॉइंट पर है, स्क्वायर करेंगे तो कितने पॉइंट पर आएगा? 2 पॉइंट पे, यही तो होगा, 2 पॉइंट पे आएगा। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे? 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। F = यहां पर लिखेंगे 6 × 10 पावर, ये कितना बचेगा बच्चों? -5,
अपान 0.01, यही तो होगा। अब देखिए यहां लिख देते हैं F इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.01। अगर हम बात करें यहां से, अगर पॉइंट को हटाएंगे, देखें अगर पॉइंट को हटाएं तो हमें 10 की घात मिलेगी। अब बात करें, या एक काम करते हैं, अगर ऊपर 100 का और नीचे 100 का मल्टीपल कर दें तो कोई परिवर्तन आएगा क्या? कोई परिवर्तन आएगा? ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां देखते हैं, यहां ठीक है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां देखते हैं, यहां देखते हैं, यहां पर है F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.01। तो यहां से लिख देंगे, देखिए बच्चों 6 इंटू 10⁻⁵ है, ठीक है, 6 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.01। अगर मैं यहां से 100 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं तो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से नीचे से देखिए, नीचे का इसमें दशमलव क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻²। अगर गुणा में घात जुड़ जाएगी तो यहाँ पे F इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻, कितना बचेगा बच्चों, 3। और हमने बताया कि जो फोर्स होता है यह एक प्रकार का कुलामी फोर्स है, और इसका मात्रक क्या होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, न्यूटन होता है। समझ में? तो यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कूलम्ब्स लॉ पर आधारित है। तो इसको हम आसान तरीके से बना लेते हैं, आसानी से एकदम बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन है। करा 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालिए, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा हमारे पास चार्ज क्या है, Q2। एक की वैल्यू हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम है और एक की वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है तो हमको पता नहीं है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई साहब यही बताइए कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखिए, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, इनके बीच फोर्स जो लग रहा है, देखिए दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पूछा जाए कि फोर्स की नेचर क्या होगी, तो हमने बताया कि अगर दोनों चार्ज क्या है, सेम है, अगर चार्ज सेम हो तो उनके बीच का फोर्स कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर चार्ज दोनों सेम है तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा बच्चों, रिपल्सिव फोर्स, ये पहले ही इसकी कहानी पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए यहां पर जो है कि अगर ये चार्ज माइक्रोकूलम में है तो माइक्रोकूलम से कूलम बना लीजिए। हमने बताया कि 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है कितना, 10⁻⁶ कूलम। ठीक है, 10⁻⁶ कूलम, ये सबको पता है। तो देखिए यहां से बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, अब देखिए यहां पर फोर्स दिया है बच्चों, फोर्स कितना दिया है, 0.2 न्यूटन, तो रख देते हैं 0.2 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 × 10⁹। क्लियर क्लियर, यहां पर चार्ज की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम, यहां से हम चेंज कर देते हैं, -6 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इनटू Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.8 इंटू 10⁻, क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। समझ में आया? जो माइक्रोकूलम में वैल्यू दे रखा है उसको हमने क्या किया, कूलम में चेंज कर दिया। जो माइक्रोकूलम में वैल्यू दिया है उसको हमने कूलम में चेंज किया। तो यहां से देखिए अपान R², तो हमको प्यारे फ्यूचर हमें ये R² की वैल्यू तो पता नहीं है, यही तो फाइंड करना है यार, यही तो निकालना है। कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो R को हम कहाँ लाते हैं, इधर लाते हैं, और 0.2 को उधर ले जाते हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, R² इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, इनको कलेक्ट कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 8 चौक 32 यानी 0.32 इंटू 10 पावर देखिए 6 6 12 माइनस का 12 और प्लस का 9 तो माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा अपान 0 पॉइंट क्या होगा 0.2 होगा। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32 होता है ना 16 दूना 32। अब हम क्या करेंगे अब पॉइंट को हटाएंगे। अगर पॉइंट की बात करें तो यहाँ से एक अंक पे दशमलव इधर है और ऊपर 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ करेंगे देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 3 सॉरी यहाँ पर 0.16 आया है तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 पावर -3 कर दें। कोई समस्या क्योंकि यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव यहाँ पर अगर इस दशमलव से दशमलव को गायब करना होगा तो एक अंक दशमलव उधर खिसक जाएगा यार। तो अब देखिए या देखिए अगर कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो इधर देख लीजिए यहाँ पर देखते हैं। अगर देखिए ऐसा ही है ना 0.32 अपान 0.2 तो हम क्या करेंगे अगर बात करें कि नीचे से और दशमलव अगर गायब करना होगा तो हम क्या करें 10 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें तो नीचे से यहाँ पर हो जाएगा 3.2 बच्चों और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ही तो होगा। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6। क्लियर समझ में। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपकी जो गणना करने की पावर है वो बहुत तेज होनी चाहिए। आप कितनी तेजी से जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं ठीक है। इसमें क्या होता है जो पॉइंट में कैलकुलेशन होता है उस वही में बच्चा फंस जाता है उसी में दिक्कत आ जाती है वही नहीं समझ में आता। तो पॉइंट वाले कैलकुलेशन को आप तेजी से करने की कोशिश करें। भाई कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है सब लोग जानते हैं ठीक है। यार आपसे ज्यादा तो कोई चींटी भी अपने से ज्यादा भार लेकर के चढ़ जाती है तो आपके पास तो ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। देखिए आर स्क्वायर है अपान यहाँ पर देखिए ये तो गायब हो गया पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा। तो अब देखिए आर स्क्वायर को यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए 16 9 कितना होगा 144 देखिए 9 6 54 9 1 9 5 14 यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट रख देंगे इंटू 10 पावर -3 कर देंगे। कोई समस्या ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल टू अगर इसको हम क्या कर लें 144 बना लें इंटू 10 पावर -4 कर दें तो कोई समस्या क्योंकि भाई पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट था हम जब राइट साइड में कोई पॉइंट ले जाते हैं तो 10 की हमें निगेटिव घात मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 10 घाते -3 है हमने -4 कर दिया। अब इससे स्क्वायर से निकल आएगा 144 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 12 और 10 का पावर -4 का मतलब कितना -2 आएगा। अब इसी को हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं 10 घाते -2 ये मीटर में आ रहा है इसको हम किस में लिखेंगे सेंटीमीटर। तो आपकी डिस्टेंस जो आ जाएगी 12 सॉरी यहाँ पर ऊपर देख लीजिए थोड़ा यहाँ से यहाँ देख लीजिए तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 10 पावर -2 है तो इसको हम क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर इसको हम सेंटीमीटर यानी जो मीटर में आ रहा था उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर समझ में आया। तो अब देखिए अगला पार्ट क्या कर रहा है देखिए अब यहां पर पॉइंट बी कर रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण फोर्स कितना लगेगा यार। यहां पर अगर Q1 चार्ज है यहां पर Q2 चार्ज है Q2 ठीक है Q2 चार्ज है तो कह रहा है कि दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर कितना चार्ज लगेगा। तो बात करें कि अगर यह जो गोला है ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे पर विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे समझ में ठीक है फोर्स लगाएंगे। तो इनकी बात करें तो इन पर कितना फोर्स लगेगा तो जो जितना कह रहा है देखिए कह रहा है यहां से देखिए किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। तो अगर इसके बीच यहाँ पर ये Q1 चार्ज जो है यानी Q2 चार्ज यानी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा तो पहले गोले के कारण यानी पहला गोला दूसरे गोले पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके बीच का जो फोर्स है बच्चों वो 0.2 न्यूटन इनके बीच फोर्स लग रहा है वो क्वेश्चन में ही दे रखा है।
लेकिन इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। इनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में डायरेक्शन होता है उसका। ठीक है, बेहद अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट हमने बताया, इसका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में और कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगर देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जैसा कि ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कर रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह क्या बताता है। देखिए इसमें कोई सारणी वगैरह दी नहीं गई है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले हम ये सिद्ध करते हैं कि ये बीमाहीन है। कह रहा है कि ये बीमाहीन है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर भाई कह रहा है कि इसकी डायमेंशन नहीं है तो हमको प्रूव करना होगा ना। तो प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले हम कई चीज इसको पता कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज, चार्ज न होता है, चार्ज। तो चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज को हम क्या लिखते हैं, एटी, यही तो इसका डायमेंशन होता है। भाई चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज होता है और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है। अगर ई का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। क्लियर। अब के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू यहां से जरा समझ लेते हैं। के सॉरी, यहां पर हमने कूलॉम्स लॉ में बताया था कि एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही तो होता है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। के यहाँ पर कांस्टेंट है, के की वैल्यू हमने बताया कितना होता है, 1/4πε0, यही तो होता है। तो अब हमें के की डायमेंशन निकालनी है, तो यहां से के की वैल्यू निकालेंगे। अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2, यही ना होगा। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात करें तो बल का डायमेंशन क्या होता है, बल की बीमा क्या होती है, मैं पिछली क्लास ले चुका हूं कक्षा 11 की। अगर जिन्होंने नहीं देखा है या जिनको नहीं पता है 11th की क्लास में जाए। ठीक है, 11th की वीडियो देख लें, अभी उसमें डायमेंशन ही चल रहा है। तो इसकी बीमा होती है MLT⁻²। ठीक है, फोर्स की बीमा होती है MLT⁻²। और ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, लंबाई, इनकी सबकी बीमा क्या होती है, यल होती है। इस पे पावर 2 है तो पावर 2 लगा देते हैं अपान ए। Q1 Q2 का मतलब इसमें एटी कर देते हैं और इसकी भी क्या हो गया, 80। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें यहां नीचे लिख देते हैं ML पावर कितना हो जाएगा यार, पावर 3 T⁻²। अब देखिए, अब इनको ए स्क्वायर टी स्क्वायर है तो नीचे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई अगर डबल डबल है तो स्क्वायर कर देते हैं, इतना आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर देखिए, यहां समझते हैं। यहां अब जी जो है, जी, जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहां लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यार फिजिक्स में आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि पेन कापी लेकर बैठा करिए और नोट किया करिए। ठीक है, नोट करते रहा करिए। तो देखिए ई की जो डायमेंशन है वो क्या आई थी, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और सॉरी के की जो डायमेंशन आई थी वो क्या आया था, ML⁻³ T⁻² अपान ए स्क्वायर टी स्क्वायर, यही तो आया था। अब देखिए हमें जी की वैल्यू निकालना है, तो आप लोगों ने F इक्वल टू GM1M2 अपान आर स्क्वायर ये भी पढ़ रखा है 11th में, जो ग्रेविटी का चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखिए हमें जी की वैल्यू निकालना है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपान M1M2।
तो अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा यार, ml⁻², और इसकी बात करें तो L², ठीक, अपान m1 m2, ठीक है। तो द्रव्यमान की जो यूनिट हो, सॉरी, जो द्रव्यमान की बीमा होती है वो क्या लिख सकते हैं, यम ही लिख सकते हैं। तो यम का क्या हो जाएगा, पावर 2, समझ में। तो यम का पावर 2 हो जाएगा। अब वो देखिए यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, अब हल कर लेते हैं। यहां पर देखिए ke² अपान जी mp करना है। तो के की बीमा, के का डायमेंशन क्या है, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पर इसकी बीमा क्या आई है, कैपिटल जी की, देखिए कैपिटल जी की बीमा है ml⁻³ T⁻⁻2 अपान, ठीक है, यहां पर आया था G=FR² अपान m1 m2। तो यहां पर क्या था, m², ठीक है, m²। तो आगे देखते हैं। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, ke² अपान जी me इंटू me, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का। के की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, ml⁻³ T⁻⁻2 इंटू ई की वैल्यू क्या है, a² T², यही तो निकालना है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यम एल पावर, या एक काम कर लेते हैं, यहीं से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पावर से पावर कैंसिल, m पावर -1 हो जाएगा, l⁻³ T⁻⁻2, यहां से रख देते हैं, m पावर -1 l⁻³ T⁻⁻2। उसके बाद मास जो होता है, मास का क्या लिख देंगे यहाँ पे, m पावर 2 कर देंगे, l⁻³ से l⁻³ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ठीक, जो कटता है काट दीजिए। तो T⁻2 से T⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहां पर छूट रही है यार, देखिए यहां पर हमने जो के की बीमा लिखी है, के की बीमा लिखा है ml⁻³ T⁻⁻2। तो इसमें जो था के की वैल्यू जो हमने प्राप्त किया, देखिए इसके नीचे क्या आ रहा है, a² T²। तो यहाँ इसको भी लिख लेते हैं, a⁻2 T⁻2। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो रहा है, m²। तो अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या है, m अपान क्या बचेगा, m पावर -1 और +2, तो m ही तो बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से यह प्रूव दैट, यानी प्रूव हो जाता है कि यह एक बीमाहीन राशि है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई बीमा नहीं है। तो यह बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ये बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कदापि भी स्किप नहीं करना है, आप अच्छे तरीके से इसको नोट करिए और पढ़िए, ठीक है। देखिए अगर कुछ करना है तो अभी से ठान लो कि हमें कुछ करना है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है या एम्स में जाना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रह जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं भाई। देखिए अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा डीएम भी बन सकता है, ठीक है, प्रोफेसर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो आपके अंदर एक मेहनत करने की जज्बा होनी चाहिए। जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना जी जान से जितना मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट आपको होगा। और बाकी जो चीज़ें हमें प्रमोट करती हैं, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, जैसे हम ज़्यादातर क्या करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें आपको एक टाइम सेट कर लीजिए, टाइम टेबल सेट कर लीजिए, कितने समय तक हमको क्या करना है। देखिए लाइफ में सब कुछ करना आवश्यक है, यहाँ तक कि पढ़ाई
एक लिमिट समय तक की जाती है। लिमिट समय का मतलब प्रतिदिन करिए, टाइम टू टाइम करिए, ठीक है। तो अभी इसमें 2 चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा अगले दिन। तो इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।